हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम में विश्वास पैदा कर। ऐसा ही कुछ विश्वास पैदा किया है आज के पंकज जी ने, और ये 64वीं बीपीएससी में सीओ के लिए सीओ पद के लिए चयन हुए हैं। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। पंकज जी, आपने 64वीं बीपीएससी का पढ़ाई कहाँ से शुरू किया? सर, मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और 64वीं बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम से पहले मैंने स्पेसिफिक तैयारी की प्रीलिम्स और मेंस के टाइम में, और यूपीएससी के लिए मैं पिछले 6 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार हमने यूपीएससी का भी मेंस दिया, लेकिन उसमें अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली। 64वीं बीपीएससी में हमें पहली बार सफलता मिली अंतिम रूप से, और हमें ये आपका पहला प्रयास था? बीपीएससी में द्वितीय प्रयास था। द्वितीय प्रयास था। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी। तो आपने कैसे रणनीति बना के पढ़ाई की कि आपको द्वितीय प्रयास में ही बीपीएससी में सफलता मिला और आप सीओ के पद के लिए चयन हो गए? आप थोड़ा सा यहाँ के युवाओं को बताइए। मेरे हिसाब से बीपीएससी का प्रीलिम्स आजकल टफ हो गया है। अब दोनों को बीपीएससी के लिए स्पेशली प्रीलिम्स की तैयारी अलग से स्पेसिफिक ढंग से करनी चाहिए और मेंस की तैयारी अलग ढंग से करनी चाहिए। दोनों का चूँकि सिलेबस अलग अलग है। प्रीलिम्स में मुझे लगता है 4 सेक्शन पे अगर फोकस कर दिया जाए, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, ये चारों से लगभग 30-30 सवाल आते हैं। वहाँ से अगर 120 सवाल सही से कर लिया जाए तो आसानी से प्रीलिम्स पास किया जा सकता है। और फिर मेंस में भी जीएस पेपर 1 के लिए अलग से एक तैयारी, जीएस 2 के लिए अलग, ऑप्शनल के लिए अलग, सबके लिए एक स्पेसिफिक तैयारी करने का ज़रूरत है बीपीएससी। मेंस के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि 4 पेपर हैं, वो 3 पेपर हैं। 3 पेपर के लिए तैयारी कैसे कैसे करना चाहिए? जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है। एक हिस्ट्री का सेक्शन होता है, उसमें से 3 सवाल करने होते हैं। स्टैट्स का 2 सवाल करना होता है और 3 सवाल करेंट अफेयर्स के आते हैं। तो करेंट अफेयर्स में जो पिछले 6 महीना का घटनाक्रम है उसी से 3 सवाल आ जाएंगे आपको। अगर 15-20 सवाल आप अच्छे से कर लेंगे करेंट अफेयर्स का तो उससे सवाल आ जाएंगे। और हिस्ट्री में भी लिमिटेड है। हमको लगता है ये केबीसी नैनो का बुक काफ़ी, उसका क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छा है, और सर का भी जो केबीसी नैनो का बुक है वो काफ़ी उपयोगी है मेंस के लिए। तो तीनों सेक्शन का अलग अलग से 20-20 क्वेश्चन तैयार कर लेने पे जीएस पेपर 1 हो जाएगा। और जीएस 2 में भी इसी तरह से पॉलिटी में भी 3 सवाल करना रहता है, 2 साइंस टेक का और 3 ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का। तो तीनों के लिए स्पेसिफिक ढंग से तैयारी करने पे आसानी से निकाला जा सकता है। आपको तैयारी के लिए प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला कि आपको ऑफिसर बनना चाहिए और आज आप अंतिम रूप से चयन भी हैं, आगे आपकी प्रयास जारी है यूपीएससी के लिए, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? हमारे चचा अंकल हैं कस्टम इंस्पेक्टर, वो बचपन में ही मजाक में बोलते थे, मुझे मालूम भी नहीं था, तो मजाक में बोलते थे कि पंकज आईएएस बनेगा। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि आईएएस क्या होता है, फिर जिज्ञासा जगी, फिर उसके बारे में पता किए तो फिर पता चला कि ये देश का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद है। तो मैंने भी बीटेक करने के बाद एनआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस में 2014 में, उसके बाद सिविल सेवा का तैयारी करने लगा। और उस समय बहुत बार असफलता भी मिली, घबराहट भी होती थी, लेकिन फिर फाइनली जाकर सफलता मिली है और अभी भी आगे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
अभी 67वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला है और जैसा कि आपने बताया कि आप 2 बार यूपीएससी का मेंस भी लिख चुके हैं, इससे जाहिर होता है कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बढ़िया है। तो प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बोला 4 सेक्शन पे फोकस करना। हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आता है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम बढ़िया बुक है, और मिडाइवल और एंशिएंट लूसेंट से कवर हो जाएगा। और साइंस के लिए एक कोई भी साइंस का बेसिक बुक जिससे जनरल साइंस कवर हो जाए, उससे फिर वो 30 सवाल बन जाएंगे आपके। और बिहार स्पेशल के लिए बुक है ही, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, सर का भी बुक है। और तो बिहार स्पेशल वाला बुक से और ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो सेट अगर प्रैक्टिस 5-10 कर लेंगे तो वहाँ एग्जामिनेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा। 10-20 मॉक भी लगा लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और करेंट अफेयर्स के लिए चूँकि 23 जनवरी को प्रीलिम्स है तो दिसंबर में बहुत सारे ईयर बुक्स आ जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग्स का, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या फिर एडिटोरिया, तो वो 1 साल का उसमें कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स वहाँ से, तो यहाँ से 120 सवाल अगर कवर हो जाएंगे तो बाकी जगहों से 5-5, 7-7 सवाल हैं वो इजी आते हैं ज्योग्राफी पॉलिटी से, तो वो बन जाएगा। मुझे लगता है आसानी से पास किया जाएगा। और आप इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी किए थे? इंटरव्यू के लिए बहुत जगह मॉक दिया, मिशन 50 में भी हमने मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही प्रयास आपका जारी रहे और यूपीएससी में अंतिम रूप से आप चयन हो, और हमारी ढेर सारी शुभकामना है। धन्यवाद।